चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट डेज की। अगर कोई पर्सन से, चाहे वो 2 पर्सन है या 3 पर्सन है, अगर वो अल्टरनेट डेज के लिए काम करते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है ये हम देखने वाले हैं। अल्टरनेट डेज मतलब क्या? जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी काम नहीं करेगा, और जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए काम नहीं करेगा। इसका मतलब यही तो है, अगर पहले दिन ए ने काम किया तो दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन वापस से कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, जब तक कि वर्क कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज में हम लोग क्या करते हैं, देखो करने का तरीका सेम रहता है, बस यहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है। कब? जब हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा वर्क होता है जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो उन नंबर से। क्या मतलब है कहने का कि मान लो हमने इनका एलसीएम लेके क्या निकाल लिया? वर्क निकाल लिया, हमने एफिशिएंसी निकाली। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे, हम लोग क्या करते हैं कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, फिर ए फिर बी, तो यहाँ हम 2 दिन को एक दिन मान लेंगे, ए और बी को कंबाइन कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ए की एफिशिएंसी रहेगी और बी की एफिशिएंसी रहेगी, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, और एक दिन में, ठीक है, वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो रहेगी उनकी एफिशिएंसी। अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये एक दिन नहीं बनते हुए 2 दिन हो जाएगी, क्योंकि पिछले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसा करते थे कि एक दिन में ए इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है, वही एफिशिएंसी होती थी। लेकिन जब दोनों के एक दिन के काम को ऐड करते थे तो वो काम एक दिन का ही होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो काम 2 दिन का हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। ए ने जिस दिन काम किया उस दिन को एक दिन काउंट करेंगे, और जिस दिन बी ने काउंट किया काम किया उस दिन को एक दिन काउंट करेंगे। तो कुल मिला के दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? 2 दिन का काम आ जाएगा, ए और बी दोनों ने मिलकर जो किया है। ठीक है, अब रही बात जो रिमेनिंग वर्क का है। ठीक है, मान लो एफिशिएंसी आ गई 5 आ गई हमारी, दोनों की मिलके 5 आ गई एफिशिएंसी, और हमारे पास 26 यूनिट का वर्क है। अगर हम 26 यूनिट को हम टाइम निकालना चाह रहे हैं, अगर हम टाइम निकाल रहे हैं तो 26 डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, है ना, और उससे डिवाइड कर देंगे। तो 26 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 5 तो आ जाएगा 5 टाइम्स। लेकिन वो जो 1 यूनिट का वर्क बचा रहेगा वहां पे हमें इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। और अगर ए ने काम स्टार्ट किया है तो ए से डिवाइड करेंगे, और बी ने काम स्टार्ट किया है तो वापस से बी पहले दिन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। हमने किसी वर्क को करने के लिए ए के नंबर ऑफ डेज ले लिए हैं 12 डेज, और बी के ले लिए हैं 9 डेज। इसका मतलब क्या है कि अगर ए किसी काम को करना चाहेगा तो वो पूरा काम या फिर 100% वर्क कितने दिन में कर पाएगा? 12 दिन में। सिमिलरली बी करना चाहेगा उसी काम को तो कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। अगर देखो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, व्हेन ए स्टार्ट फर्स्ट, व्हेन बी स्टार्ट फर्स्ट। 2 केस बनेंगे यहाँ पे। केस नंबर 1 और ये एक रहेगा हमारे पास केस नंबर 2। अब दोनों केस में क्या अंतर है? देखो केस 1 में क्या होगा कि ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क। एक केस में ए ने स्टार्ट किया, ए स्टार्ट द वर्क। और दूसरा केस रहेगा व्हेन बी स्टार्ट द वर्क, जब बी ने स्टार्ट किया वर्क, बी स्टार्ट द वर्क। ठीक है, जब ए ने स्टार्ट किया काम करना और बी ने स्टार्ट किया काम करना। लेकिन अगर दोनों की क्या मान ले हम लोग, दोनों को क्या मान ले, अगर कंबाइन मान ले तो 2 दिन का जो वर्क रहेगा वो 2 दिन के लिए सेम हो जाएगा। लेकिन ये फर्क कब पड़ने वाला है? जब हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाए जो इन दोनों की एफिशिएंसी के सम से डिविजिबल ना हो। जैसे हमने 26 माना था और दोनों की एफिशिएंसी का एडिशन हमने 5 माना है, तो जो 1 यूनिट का वर्क है, अगर ए ने काम पहले स्टार्ट किया है तो ए से डिवाइड करेंगे उस 1 यूनिट के वर्क को, क्योंकि अगर वर्क को किससे डिवाइड करेंगे? एफिशिएंसी से, तो हमारे पास टाइम आता है। अगर बी ने स्टार्ट किया है तो क्या हो जाएगा? बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर पहले दिन वापस से कौन आ जाएगा? ऑड नंबर ऑफ डेज में बी आ जाएगा हम लोगों के पास, तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा 1 यूनिट के वर्क को। ए ने स्टार्ट काम किया, ए ने किया स्टार्ट काम, फिर अगले दिन बी ने, फिर ए ने किया, फिर बी ने, फिर ए ने किया, फिर बी ने, लाइकवाइज। ये काम चलता रहेगा जब तक पूरा वर्क हमारा कंप्लीट ना हो जाए। अगर हम बी स्टार्ट द फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले काम कौन करेगा? बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए,
फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। बात समझ में आ गई? क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टार्ट करने वाला कौन है? बी। स्टार्ट करने वाला कौन है? बी। लेकिन फिनिश करने वाला कोई भी हो सकता है। फिनिश करने वाला कोई भी हो सकता है, हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते। ये डिपेंड करेगा कि हमारा कितना यूनिट का वर्क पेंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब हमने क्या किया, देखो एक दिन ये हो गया, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5 और 6 लाइकवाइज। ये नंबर ऑफ डेज है। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन वापस बी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पहले दिन कौन काम करेगा? ए, दूसरे दिन बी, सॉरी पहले दिन बी, फिर दूसरे दिन ए, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी और ए, लाइकवाइज। यहाँ पे हमारा वर्क आ जाएगा, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अब देखो, अगर हमारे पास ऐसा वर्क हो जैसे 26 हमने मान लिया था, क्या मान लिया था? 26। अब देखो ये जो ऐसा वर्क है, इस केस की अगर बात करें तो यहां पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 यूनिट का वर्क आ जाएगा। अगर हम इस एग्जांपल को लेना चाहें, अगर हम इस एग्जांपल को लेना चाहें तो हम वर्क क्या लेंगे इस केस में? हम वर्क क्या लेंगे इस केस में? हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं। एलसीएम क्या होगा? 9 और 12 का 36, मतलब 36 यूनिट का हमने क्या मान लिया? वर्क मान लिया। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 36 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 3। अगर बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 36 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब एक दिन में ये नंबर ऑफ डेज, ऐसा नहीं कि 2 दिन काम किया फिर बी ने, 3 दिन ए ने काम किया फिर 4 दिन, नहीं, फर्स्ट डे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये क्वांटिटी एक है, लेकिन ये हमें बता रहा है कि चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन। ऐसा मत समझना कि ये 5वें दिन के ऊपर 5 के ऊपर ए लिखा है, इसका मतलब ए ने 5 दिन काम किया, ऐसा नहीं है। ये नंबर ऑफ डेज है। क्या है ये? नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सिर्फ डेज लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डेज लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये डेज लिख लेते हैं हम लोग, डेज। ठीक है, ये क्या है? डेज है। अब देखो ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, मतलब ए पहले दिन काम करेगा तो 3 यूनिट का वर्क कर लेगा। कितने यूनिट का? 3 यूनिट का वर्क कर लेगा। फिर बी की बारी आई तो एफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन का वर्क, तो इसने एक दिन काम किया तो 4 यूनिट का वर्क, फिर 3 यूनिट का वर्क, फिर 4, फिर 3, फिर 4, लाइकवाइज, जब तक कि हमारा काम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब देखो 3 4 3 4 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये कहां तक जाना है? हमें कितना वर्क करवाना है? 36 यूनिट का। अब ये क्या है? हमारे पास वर्क है। ये कौन कर रहा है? ये पर्सन है, ये डे है, और ये हमारे पास क्या है? इतना यूनिट वर्क हो रहा है। पहले दिन 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, कितना यूनिट वर्क करवाना है हमें? 36 यूनिट का वर्क, 36 यूनिट का वर्क करवाना है। तो हमारा मेन मोटो क्या रहेगा कि ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अब देखो हम लोग अगर ऐसे कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत लेंदी होगा। देखो कैसे, 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4। इससे अच्छा हमने क्या किया कि पेयरिंग कर दी इनकी 2-2 दिन में। अगर यहाँ पे सी भी होता तो हम 3-3 दिन की पेयरिंग कर लेते। ठीक है, 3 4 3 4 3 4। अब हमने क्या बोल दिया कि 2 दिन में 7 यूनिट, 2 दिन में 7 यूनिट, 2 दिन में 7 यूनिट, कितना हो जाएगा? ये हो गया 21। फिर से अगर हम लिख ले 3 4 3 4, कितना हो जाएगा? ये 35 है ना। इन दोनों को फिर कर लिया 7, इन दोनों ने फिर कर लिया 7, कितना यूनिट वर्क हो गया? 1 2 3 4 5, 7 5 35। अब यूनिट कितना बचा है हमारा? 1 यूनिट का वर्क बचा है। अब करेगा कौन? ए करेगा, लेकिन इसकी एफिशिएंसी एक दिन में ये 3 करता है ना, लेकिन 1 यूनिट वर्क बचा है हमारा। तो कितना टाइम लगेगा? 1/3 लगेगा इसे। 1 यूनिट का वर्क बचा है, 1 यूनिट का वर्क बचा है। अब ये करेगा कौन? 1 यूनिट का जो वर्क है ये करेगा कौन? देखो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हम लोगों के पास ए है ना, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए बी और फिर ये ए। ठीक है, मतलब 1
2 3 4 5 पेयर बनेंगे ए बी के, और आखिरी में जो बचा हुआ काम 1 यूनिट का है वो करेगा कौन? ए। इसका मतलब यहां से ये तो वर्क है, ये क्या है? वर्क है। ये भी क्या है? वर्क है। अब ये कितने दिन का वर्क है? 2 दिन का, है ना। पहले दिन ए ने किया, फिर दूसरे दिन इसने किया। कितने दिन का वर्क है? 2 डेज का। ये भी 2 डेज का है, ये भी 2 डेज का है, ये भी। और यहां पे कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे? यहां पे नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? वर्क कितना बचा है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वर्क बचा है। करेगा कौन? ए करेगा, जिसकी एफिशिएंसी है 3, तो 1/3। कितना आ जाएगा ये? 1/3। बात समझ में आ गई? क्या किया यहां पे? क्या लिखा हमने? टाइम इक्वल टू वर्क 1 यूनिट का बचा है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि ए कर रहा है। कितना हो जाएगा ये? कितने दिन हो जाएंगे? 2 कितनी बार है? 5 बार, तो 2 × 5 डेज प्लस ये 1/3 डे भी तो है। इतने नंबर ऑफ डेज होंगे। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? 10 + 1/3 या 10 1/3 डेज। 10 1/3 डेज। ये कंडीशन चेंज हो जाएगी अगर बी ने काम स्टार्ट पहले किया है तो, है ना। ये कंडीशन चेंज होगी जब बी ने पहले काम करना स्टार्ट किया है। ए ने जब स्टार्ट किया है तो देखो यहां पे एंडिंग में भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। लेकिन अगर बी स्टार्ट करता तो क्या हो जाता? देखो बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए हो गए। कितने पेयर हो गए? 5 पेयर हो गए। लेकिन ये जो शुरू वाला पोर्शन है ये तो सेम रहेगा। यहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, कंडीशन यहां पे चेंज हो जाएगी। ये फिर से बी आएगा, फिर ए आएगा। कितने पेयर बने? 1 2 3 4, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। अब ये 6th डे, ये 7 8 9 10, 10 दिन हो गए, है ना। यहां भी करना चाहें तो 7 8 9 10, 10 दिन यहां हो गए कंप्लीट। फिर ये 11वां दिन है। अब 11 दिन पूरा थोड़ी लगेगा, उसे 1/3 लगेगा ना, तो 10 1/3। अब यहां पे देखो वर्क यहां 4 3 4 3 चलेगा, क्योंकि यहां पे बी की एफिशिएंसी 4 है, तो कितना वर्क चलेगा? यहां 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 4 3 4 3 4 3। कितना यूनिट वर्क बचेगा रिमेनिंग? 7 5 से 35, क्योंकि ये भी कितना है? 7, ये भी 7। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स, तो 7 5 से 35। इतना यूनिट वर्क ये कितने दिन में कर लेंगे? 10 डेज में। या फिर हम ये बोल दें कि कितने पेयर बने हैं? 5 पेयर बने × 2, क्योंकि हर एक पेयर में 2 दिन हो रहे हैं, तो 5 पेयर में 10 दिन हो जाएंगे। और ये यहां पे बचेगा कितना यूनिट वर्क? 1 यूनिट वर्क बचेगा, है ना। कितना बचेगा? यहां पे 1 यूनिट का वर्क बचेगा, 1 यूनिट का वर्क बचेगा। अब ये करेगा कौन? देखो यहां पे ए कर रहा था, यहां पे ए कर रहा था, और यहां पे वही चीज बी करेगा, क्योंकि शुरू वाला पोर्शन तो सेम है। यहां कौन करेगा? बी। तो टाइम टेकन बाय बी कितना आ जाएगा? 1/। अब एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है? 1/5। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है? सॉरी 4 है। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है? 4। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 35 यूनिट हो गया है, प्लस 1 यूनिट, प्लस 1 यूनिट, 35 यूनिट का वर्क। अब 35 यूनिट वर्क करने में कितने डेज लगे हैं? 1 2 3 4 5 पेयर × 2 प्लस ये 1/4। कितना हो जाएगा ये? 10 1/4, 10 1/4। ठीक है, 10 1/3, 10 1/4। तो कंडीशन चेंज कहां से होगी? ये जो शुरू वाला पोर्शन है 10 दिन तो दोनों को लग ही रहते, लेकिन जो आखिरी का 1 यूनिट का वर्क बचा है, आखिरी का 1 यूनिट का वर्क बचा है, वो इन केसेस पे डिपेंड करेगा कि अगर ए ने पहले स्टार्ट किया तो ए ही उस काम को करेगा, और बी ने स्टार्ट किया तो बी ही उस काम को करेगा। ठीक है, अब ऐसा हो जाता, मान लो कि हमारे पास एफिशिएंसी 3 है 4 है 3 है 4 है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता, मान लो कि कितने यूनिट का वर्क बचा है? 4 यूनिट का वर्क बचा है। 4 यूनिट के यहाँ 5 मान लेते, 5 यूनिट का वर्क बचा हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि अगर हमारे पास 40 यूनिट का वर्क हो तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वर्क बचा रहेगा। अगर 3 और 4 हमारी क्या है? एफिशिएंसी है। अभी एग्जांपल ले रहे, ठीक है, डाटा करेक्ट हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। अगर हमारे पास 40 यूनिट का वर्क होता, अगर हमारे पास 40 यूनिट का वर्क होता तो कितने पेयर बन जाते? पेयर तो इतने ही बनते, है ना, 35। अब ये जो 5 यूनिट का वर्क बचा है,
ये जो 5 यूनिट का वर्क बचा हुआ है, अब ये कौन करेगा? क्या दोनों मिलके करेंगे या कुछ पोर्शन ए करेगा कुछ बी करेगा, या फिर जो पहले स्टार्ट करेगा पूरा वर्क वही करेगा? क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा ऐसा कि देखो दोनों ने मिलके किया है तो 10 दिन तो लगेंगे, 1 2 3 4 5 पेयर हो गए, ठीक है, 10 दिन तो लग गए। कितने दिन लग गए? 5 पेयर बन गए, ये 10 दिन लग गए। अब ये जो 5 ये इस चीज के लिए, ठीक है, 35 यूनिट के वर्क के लिए कितने डेज लगेंगे? 10 दिन लगेंगे, सॉरी 5 दिन लगेंगे, है ना। 5 पेयर बनेंगे लेकिन लगेंगे 10 दिन, क्योंकि 2 दिन में 7 यूनिट वर्क है, 2 दिन में 7 यूनिट वर्क है, तो 35 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 5 × 2 10 दिन लगेंगे, यहां भी 10 दिन, यहां भी 10 दिन। अब ये 5 यूनिट का वर्क है, देखो तो क्या अकेला कौन करेगा? क्या अकेला ए करेगा क्या इसको? नहीं, अकेला अगर ए करेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक दिन में ये 3 यूनिट वर्क करता है। फिर अगले दिन, अगला एक दिन तो बीत जाएगा ना जब ये 3 यूनिट का वर्क करेगा एक दिन में, तो एक दिन तो बीत चुका है। अब बचा कितना वर्क? इसने 3 यूनिट वर्क कर दिया। किसने कर दिया? ए ने स्टार्ट किया है तो ए ने 3 यूनिट वर्क कर दिया। अब बचा हुआ कितना है? 2 यूनिट का वर्क। अब 2 यूनिट का वर्क कौन करेगा? बी करेगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों मिलके साथ में करे तो पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर जिसने पहले स्टार्ट किया है तो जो बच जाता है वर्क, जो वर्क बच जाता है वो पूरा का पूरा ए करेगा, ऐसा नहीं है। इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि 40 यूनिट का वर्क है हम लोगों के पास, तो 35 यूनिट तक वर्क कितना हो जाएगा? कितने पेयर बनेंगे? टोटल 35 तक जाना है ना हमें, तो 5 क्या बनेंगे? पेयर बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे, और हर एक पेयर में कितना? 7 की एफिशिएंसी रहेगी, तो 35 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब ये 2 × 5 नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज 10 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये 5 पेयर है ना। 40 तक तो हम लोग पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? 40 तक तो हम लोग, और 35 तक तो पहुंच गए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 10 डेज हो जाएंगे। अब 3 यूनिट का वर्क करने के लिए कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 3 प्लस ये प्लस है, ठीक है, प्लस बी के लिए कितना काम छोड़ा है? 2 यूनिट का वर्क। इसकी एफिशिएंसी क्या है? 4, तो 1/2, तो कितना हो जाएगा? ये 11 1/2, 11 1/2 हो जाएगा। अगर इस टाइप का केस आता है तो अलग अलग टाइप के केसेस बनते हैं, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां से सिर्फ इतनी चीज समझ लो कि करना कैसे है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इस टाइप से क्या, हम इतना बड़ा, अगर मान लो बड़ा हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे? ज्यादा वर्क को कंप्लीट करना चाहेंगे तो क्या इस टाइप से लिख लिख के करेंगे क्या हम लोग? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? एक मेथड सीखने वाले हैं। मेथड तो क्या हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे? डिवीजन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। कैसे करना है अभी देख लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला काम तो हमने क्या किया है? ए और बी के लिए क्वेश्चन देखा कि ए को 12 दिन लगते हैं, बी को 9 दिन लगते हैं, दोनों का एलसीएम निकाला, मतलब वर्क निकाला। वर्क निकाला तो वर्क से हम नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब हमने एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी हमने निकाल ली कितनी? 3 + 4। कितनी निकाली? 3 + 4। इतना काम तो हो गया। अब हम बताना है कि 36 यूनिट का वर्क अगर ये अल्टरनेट करते हैं, वर्क अल्टरनेटली, तो 36 यूनिट का वर्क कितने दिन में होगा? अब देखो, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करो, दोनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 3 + 4, 3 + 4। मतलब क्या होगा कि हर 2-2 दिन में, हर 2-2 दिन के हमने स्लॉट बना दिए। ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी की 4 थी, तो ये जो स्लॉट है 2 दिन का, 2 दिन के स्लॉट में 7 यूनिट वर्क हो रहा है। इसका मतलब हमने क्या बोला कि 2 दिन में 7 यूनिट वर्क हो रहा है ना। 2 दिन में 7 यूनिट वर्क हो रहा है। इस टाइप से निकालना चाहे तो भी कर सकते हैं। हमें 35 तक पहुंचना है, 36 तक जाना है, लेकिन उससे जस्ट पहले हम 7 का मल्टीपल कौन सा है? 35। क्या मल्टीप्लाई किया? 5, तो यहां भी 5 मल्टीप्लाई कर दो। 10 डेज, 10 दिन में 35 यूनिट वर्क कर लिया, है ना। 10 दिन में 35 यूनिट वर्क हो गया। अब एक जो वर्क बचा है, 10 को हमने अलग लिख लिया। अब एक जो यूनिट वर्क बचा है, ये करेगा कौन? ये करेगा कौन? ए करेगा ना, क्योंकि पहले इसने स्टार्ट किया ए बी, है ना। तो 10 दिन हो गए। इसमें ऑड नंबर पे क्या है? ए है, ऑड नंबर ऑफ डेज पे, और इवन नंबर ऑफ डेज पे क्या है? बी है।
अब बचा कौन, 11th डे आ गया ना, 10 दिन कंप्लीट हो गए, 11th डे आ गया। 11th डे मतलब ऑड किसके लिए था, ए के लिए था, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवा किसके लिए, ए के लिए, मतलब ऑड ए के लिए। अब देखो यहां से कितना यूनिट वर्क बचा, 1 यूनिट करेगा कौन, ए, जिसकी एफिशिएंसी क्या है 3, तो 10 1/3, 10 1/3 यहाँ पे आंसर रहेगा इस केस के लिए। अगर बी स्टार्ट करता तो वहां बी से डिवाइड कर देते, वहां बी से डिवाइड कर देते एफिशिएंसी को, है ना, बी की एफिशिएंसी से वर्क को डिवाइड कर देते, रिमेनिंग वर्क को। अब अगर हम कौन सी मेथड का यूज करें, डिवीजन वाली मेथड का। अब डिवीजन वाली मेथड का अगर यूज करेंगे तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ए को 12 दिन लगते हैं किसी काम को करने में, बी को 9 दिन लगते हैं। दोनों से हमने क्या निकाला, वर्क निकाला, वर्क तो निकाल लिया, फिर हमने एफिशिएंसी निकाली। अब जो पहला केस था हम लोगों का, केस नंबर 1 क्या था, ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क। अब कैसे करना है ये देख रहे हैं हम लोग। टाइम कैसे निकालना है, टाइम निकालने के लिए देखो टोटल 36 यूनिट का वर्क है, हमने दोनों को ऐड कर लेना है। कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। क्या करेंगे हम लोग, ये जो वर्क रहेगा इसको डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम निकालना है ना, क्या निकालना है, टाइम निकालना है हमें। टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम इक्वल टू वर्क 36 अपॉन एफिशिएंसी। हमने लिख दी एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की मिलके, दोनों को साथ में मिलके कर रहे हैं, ठीक है, एक पेयर बना के करना है हमेशा। 7 5 35, ये क्या है, ये वाला पोर्शन यूनिट का है ना, ये वाला पोर्शन किस चीज का है, ये वाला पोर्शन किस चीज का है, वर्क का, है ना, 36 यूनिट वर्क। ये वाला सेक्शन किसका है, नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ डेज। और ये वाला सेक्शन किस चीज का है, ये वाला सेक्शन है हमारी एफिशिएंसी का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर यहां पे 0 आ जाता रिमाइंडर तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमारा आंसर हो जाता 5 × 2। अब मल्टीप्लाई बाय क्यों किया, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डेज पूछा गया हमसे, एक दिन ए का एक दिन बी का। अब दोनों के दिन मिला के हमने 7 एफिशिएंसी मानी है, दोनों के दिन मिला के हमने 7 एफिशिएंसी मानी है। तो यहाँ पे एक दिन का क्या रहेगा, जब ये 7 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा एक दिन में, तब ये 5 दिन लेगा। लेकिन ये तो 2 दिन की 7 एफिशिएंसी है ना, मिलके 2 दिन की 7 एफिशिएंसी है, एक दिन इसका रहेगा, एक दिन इसका रहेगा, फिर एक दिन इसका, एक दिन इसका। तो 7 + 7 7 5 35, मतलब 5 पेयर बनेंगे, इसका मतलब 10 दिन हो जाएंगे। तो इसमें जितने पेयर, देखो कुछ मत याद रखो, यहाँ पे पेयर बना लो, एफिशिएंसी लिख दो, यहाँ हमने एफिशिएंसी लिख दी। वर्क क्या होगा, नंबर ऑफ डेज क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जब हमने 36 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ डेज जो यहाँ पे रहेगा वो नंबर ऑफ डेज है। अब नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, अब ये देखो ये एक वर्क बच गया है, ये एक वर्क बच गया है। अब ए ने स्टार्ट किया है तो ये वर्क कौन करेगा, ए करेगा, है ना, कौन करेगा, ये ए करेगा। फिर क्या करो, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो 1 यूनिट का वर्क है, 1 यूनिट का वर्क, अब देखो ये इससे कम आ रहा है। अगर ये कम आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे कि 1 यूनिट का वर्क है, इसकी एफिशिएंसी तो 3 है, इसकी एफिशिएंसी तो क्या है 3 है। अब एफिशिएंसी 3 आ गई इसकी, तो ये जो वर्क है 1 यूनिट का वर्क, ये जो टाइम लगेगा किसको लगेगा, ए को, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया है। 1 यूनिट का वर्क डिवाइडेड बाय इसकी एफिशिएंसी, मतलब ये वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। तो यहां से कितना दिन आ गया, 1/3 डेज, 1/3 डेज, 1/3 डेज आ गया। और ये इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, क्योंकि 2 के पेयर बनाए ना हमने दोनों की एफिशिएंसी का, तो 10 दिन ये हो गए। टोटल डेज कितने हो जाएंगे, टोटल डेज 10 दिन तो वो जब दोनों ने साथ में काम किया है, प्लस ये इतना वर्क बच गया था इस एफिशिएंसी से ए ने कर दिया, तो 10 1/3, 10 1/3। अगर यहां पे ऐसा नंबर होता
मान लो 4 हो जाता है यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बचता, 4 बच जाता मान लो यहाँ पे। अब 4 बच जाता तो 3 से तो डिविजिबल हो जाता, फिर भी एक रिमाइंडर बच जाता। अगर 4 हो जाता तो 4 को यहाँ लिखते वर्क को और 3 यहाँ लिख लेते तो 1 दिन आता। मतलब जो 1 दिन है हम लोगों के पास वो पूरा 1 ले लेगा, 1 दिन का काम A कर देगा, 3 यूनिट का काम, तो बचा 1 यूनिट वो कौन करेगा फिर B, तो दोनों मिलके काम करेंगे। तब इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे आगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, व्हेन B स्टार्ट द वर्क, जब B ने स्टार्ट किया वर्क को, B स्टार्ट द वर्क, जब B स्टार्ट करेगा वर्क को करना तो भी यही कंडीशन होगी, है ना। कंडीशन क्या रहेगी, 36 टोटल वर्क है, दोनों को मिला के हमने 7 कर लिया है, 3 + 4 35। अब बचा 1 यूनिट का वर्क, बचा 1 यूनिट का वर्क। जैसे ही यहां पे ऐसा आ जाता है हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 यूनिट का वर्क है इसे डिवाइड कर देंगे, किससे, किससे डिवाइड करेंगे, इसे B ने स्टार्ट किया है ना, तो B की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। B की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 के पेयर बनाए। अगर A B C होता, अगर A B C तीनों होते तो 3 का मल्टीप्लाई करते और तीनों को एक गुच्छा मान लेते, एक बंच मान लेते, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 10 1/4, 10 1/4, है ना। 10 यहां से आ गया हम लोगों का, 10 दिन यहां से आ गए, और ये 1 यूनिट वर्क अपॉन ये एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया ना B की, तो ये जो 1/4 आया यही तो क्या है, टाइम टेकन बाय B, तो 10 1/4 क्या रहेगा आंसर। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम लोग, क्या है क्वेश्चन, A and B working together separately can do a piece of work in 9 and 15 days respectively. If they work together alternately with A beginning, then the work will be completed in. अगर अल्टरनेट का क्वेश्चन आता है तो हमेशा हमें ये चीज बता दी गई होगी क्वेश्चन में कि स्टार्ट कौन कर रहा है, हमेशा, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर उसमें अल्टरनेट डेज की बात की गई है तो हमें एग्जामिनर को ये बताना ही पड़ेगा कि स्टार्ट कौन कर रहा है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और बन भी पाएगा कि तो 2 आंसर आएंगे उस क्वेश्चन के, ठीक है। तो एग्जामिनर हमें बता देता है ऑलरेडी। अब A और B अलग अलग काम करेंगे तो 10 9 और 15 दिन में करेंगे, ये A और ये B, वही काम करेंगे पहले हम लोग 9 और 15, इनका क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। 15 और 9 का एलसीएम होगा कितना, 90, तो 90 यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क, 90 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब A की एफिशिएंसी की बात करें तो 90 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 9 विच इज इक्वल टू 10। और अगर एफिशिएंसी ऑफ B की बात करें, ये कितना हो जाएगा, ये 40 भी हो सकता है। वर्क हमने 90 भी कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग 9 और 15 का एलसीएम कितना ले लेंगे, 15 45, ठीक है, 45 यूनिट, तो 45/9 कितना हो जाएगा, 5, और 45/15 कितना हो जाएगा, 3। मतलब किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी इज मोर फॉर A की एफिशिएंसी ज्यादा है और B की एफिशिएंसी इससे 2 कम है, ठीक है। हमें उस चीज से मतलब नहीं है, हमें किस चीज से मतलब है कि अगर ये अलग अलग काम कर रहे हैं अल्टरनेटली, ठीक है, तो सबसे पहले कौन करेगा, A करेगा। अब हमने क्या तरीका देखा है कि दोनों को मिला के 1 मान लो, इन दोनों को मिला के 1 मान लो, मतलब 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट, ये एफिशिएंसी तो होगी पर डे, है ना, पर डे। तो क्या ये पर डे की होगी या पर 2 डे की होगी, हर 2 दिन की होगी, है ना, ये 1 दिन की नहीं होगी, ये 2 दिन की होगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 8 यूनिट वर्क इन 2 डेज, है ना, 8 यूनिट का वर्क कितने दिन में करेंगे, ये 2 दिन में करेंगे, ठीक है।